चलिए भाई चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चंस देखते हैं। चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चंस देखते हैं। क्या कह रहा है? एक संधारित्र को बैटरी द्वारा आवेशित करके बैटरी को विच्छेद कर देते हैं। संधारित्रों के पट्टिकाओं के बीच डाइलेक्ट्रिक पट्टिका सरकाते हैं जिसके फलस्वरूप, तो देखो डाइलेक्ट्रिक पट्टिका जब रखते हैं तो डाइलेक्ट्रिक पट्टिका रखने से संधारित्रों के बीच डाइलेक्ट्रिक पट्टी रखने से क्या होता है? संधारित्रों के बीच डाइलेक्ट्रिक पट्टी रखने से क्या होता है? देखिए संधारित्रों के बीच डाइलेक्ट्रिक पट्टी रखने से क्या होता है? देखिए ये हमारे पास कैपेसिटर है, इसमें डाइलेक्ट्रिक रखेंगे तो इस वाले चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? ई नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने की वजह से पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और पोटेंशियल कम होने की वजह से जो एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगी? कम। तो कि संधारित्र के लिए जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है? 1/2 Q इंटू बी। यहाँ पर Q पर कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। Q पर कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। लेकिन B कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। और U भी कैसा हो जाएगा हमारे पास? कम हो जाएगा, क्योंकि क्या हुआ है? B कम हुआ है। ठीक, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? पट्टिकाओं पर विभवांतर में कमी, संचित ऊर्जा में कमी, परंतु पट्टिकाओं के आवेश पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। सी आंसर आएगा। सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन कहता है एक संधारित्र की क्षमता 4 × 10⁻⁶ फैराड है और इसका विभव 100 वोल्ट है। इसे पूर्ण अनावेशित करने पर व्यय ऊर्जा होगी। तो देखो जो संधारित्र की ऊर्जा है जब उसको अनावेशित करेंगे, डिस्चार्ज करेंगे, तो वो ही ऊर्जा क्या होगी? खर्च होगी। तो इसकी ऊर्जा कितनी है? तो हमें क्या दे रखा है? सी दे रखा है और हमें क्या दे रखा है? बी दे रखा है। तो सी और बी जब दे रखा हो तो हम एनर्जी कैसे निकालते हैं? सी और बी दे रखा हो तो एनर्जी कैसे निकालते हैं? U बराबर 1/2 CV²। U बराबर 1/2 CV²। सी की वैल्यू रख दो, बी की वैल्यू रख दो। एनर्जी कितने पास आ जाएगी? पास 0.02 जूल एनर्जी है। तो यही ऊर्जा क्या होगी? खत्म होगी। यही ऊर्जा क्या होगी? खत्म होगी। ठीक, तो कौन सा आंसर आएगा इसमें? कौन सा ऑप्शन आएगा? ये आएगा 0.02, ए ऑप्शन इसमें आएगा। अगला है R1 एवं R2 त्रिज्या के दो गोले जिन पर आवेश क्रमशः Q1 और Q2 है परस्पर संबंधित किए गए हैं, तब निकाय की ऊर्जा। दो क्या है? गोले हैं, उनका रेडियस R1 और R2 है और चार्ज कितना है? Q1 और Q2 है। इन दोनों को आपस में क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है। जब दो गोलों को आपस में जोड़ेंगे तो दोनों गोलों का जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। ये कंसेप्ट इसमें लगेगा। तो दोनों गोलों का पोटेंशियल क्या कर दो? सेम कर दो। तो दोनों गोलों का क्या कर दो? पोटेंशियल क्या कर दो? सेम कर दो। तो दोनों गोलों का पोटेंशियल सेम कर दो, B1 और B2। K Q1 अपॉन R1, K Q2 अपॉन R2। रेडियस कितनी है इसकी? R1, इसकी कितनी? R2। K से K कट गया, Q1 अपॉन R1, Q2 अपॉन R2। तो Q1 R2, Q2 R2। जब तक ये रेशो नहीं आएगा तब तक क्या होगा? एनर्जी में लॉस होगा। तो कौन सा आंसर आएगा इसमें? इसमें आंसर आएगा ये डी वाला ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आएगा? डी वाला ऑप्शन। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देखिए। सी धारिता के संधारित्र में संचित ऊर्जा क्या होगी जबकि उसका विभव बी तक बढ़ाया जाए? उसका विभव यहाँ पर क्या आएगा? बी। उसका विभव बी तक बढ़ाया जाए। तो अगर हम चार्ज को क्या करते हैं? बी इंक्रीज कर दें तो उसका क्या होगा? ऊर्जा। तो ऊर्जा का फॉर्मूला सीधा है 1/2 CV²। बी आंसर आएगा। आगे कह रहा है समान त्रिज्या के पारे की 8 बूंदों पर समान आवेश है, इन्हें मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई गई है, तो प्रत्येक छोटी बूंद की तुलना में बड़ी बूंद की धारिता क्या होगी? ये अपन को देखना है पांचवा। तो देखो 8 बूंद को मिलाकर एक छोटी बूंद बनाई गई 8 छोटी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई गई है। जब भी ऐसा सवाल आए, चाहे धारिता के लिए आए, चाहे आवेश के लिए आए, चाहे विभव के लिए आए, चाहे स्थितिज ऊर्जा के लिए आए, किसी भी चीज के लिए आए, कंसेप्ट इसमें ये लगेगा कि भाई छोटी बूंद मिलकर बड़ी बूंद बना रही है, तो जितनी छोटी बूंद है सबका आयतन बड़ी बूंद के आयतन के बराबर होगा। ये इसमें क्या लगेगा? कंसेप्ट लगेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो छोटी बूंद है उससे बड़ी बूंद बन रही है, तो बड़ी बूंद का जो आयतन है वो 8 छोटी बूंदों के आयतन के बराबर होगा। तो बी बिग, बड़ी बूंद का आयतन 8 इंटू बी एस स्मॉल, स्मॉल बूंद का जो आयतन है उसका 8 गुना बराबर होगा। तो 4/3 पाई आर क्यूब, 8 4/3 पाई आर क्यूब, ये स्मॉल क्यू का क्या आंसर? तो आर क्यूब बराबर दिस। अब इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा। तो बड़ी जो बूंद है उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? 2r हो जाएगी। अच्छा, 8 बूंद मिलाकर एक बड़ी बूंद बना रही है तो सारा आवेश जुड़ेगा। तो बड़ी बूंद का जो चार्ज है Q बिग वो क्या होगा? 8 इंटू क्यू स्मॉल। तो चार्ज कितना हो जाएगा? 8 गुना चार्ज हो जाएगा। चार्ज कितना हो जाएगा?
चार्ज कितना हो जाएगा 8 गुना, और रेडियस कितनी हो जाएगी 2r। अब उसकी क्या पूछ रहा है, धारिता पूछ रहा है। तो हमारे पास जो गोलीय संधारित्र होता है उसकी धारिता हमारे पास कितनी होती है, वो होती है C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, बड़े वाले की। तो रखो इसमें r की जगह कितना रखो 2r रखो, कितना रखो 2r, r की जगह कितना रखो 2r रखो, तो 2r, तो 2 बाहर निकाल दो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, तो ये स्मॉल, तो C जो बिग है उसकी जो धारिता है 2 इंटू स्मॉल जो है उसकी धारिता क्या होगी, इक्वल होगी। बोलो होगी कि नहीं होगी, अरे बोलिए, इस वाले कंसेप्ट निकाल लेंगे, बोलो, इस वाले कंसेप्ट से अपन निकाल लेंगे। अच्छा एक कंसेप्ट और लग सकता है इसमें, क्या, C बराबर Q अपॉन B, ये क्या हो गया 8Q हो गया, और B कितना हो जाएगा, B मतलब पोटेंशियल बोले तो ये क्या है पोटेंशियल, पोटेंशियल तो B बिग का पोटेंशियल क्या हो जाएगा KQ अपॉन R हो जाएगा, बड़ी बूंद का। तो बताओ कितना हो जाएगा, B इज इक्वल टू KQ, और ये कितना हो जाएगा 2R, तो ये छोटी बार हो गया, तो क्या हो जाएगा हमारे पास B/2 हो जाएगा, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16Q अपॉन B, तो C इज इक्वल टू 16BS, ये वाला आंसर आएगा भाई। इसको इस वाले फॉर्मूले से ना करके, इस वाले फॉर्मूले से नहीं करेंगे इसको, इस वाले फॉर्मूले से नहीं करेंगे इसको, इस वाले फॉर्मूले से नहीं करेंगे, क्योंकि चार्ज भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, चार्ज भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, चार्ज भी क्या हो रहा है, चेंज, साइज ही चेंज नहीं हो रहा, चार्ज भी क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। अगर चार्ज सेम नहीं होता तो ये लगता फॉर्मूला, ये नहीं लगेगा, कौन सा लगेगा, ये वाला लगेगा, क्यों, क्योंकि चार्ज भी क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो कितना आएगा 16 गुना आएगा, कितना आएगा 16 गुना, तो कितना आएगा बेटा 16 गुना, 16 गुना आया क्या, नहीं 16 गुना नहीं आया, 16 गुना नहीं आया भाई। चार्ज कितना हो गया हमारे पास 8 टाइम हो गया, पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पोटेंशियल हम माने के क्यू अपॉन आर स्क्वायर से, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर से मानेंगे, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर से, तो के क्यू आर कितना हमारे पास 2r के बराबर हो गया, तो r/2, तो पोटेंशियल कितना हो गया आधा हो गया, तो 16 आएगा। 16 इसमें ऑप्शन में नहीं है ना, 16 ऑप्शन में नहीं है, लेकिन ऑप्शन में कितना है 2 गुना है, तो फिर हमको क्या मानना पड़ेगा 2 गुना ही मानना पड़ेगा। ठीक, देखो दोबारा देखते हैं इसको, ये हमने निकाला रेडियस आर। अब ये हमारे पास एक धारिता है, ये गोला है। अब देखो दोनों ही कंसेप्ट इसमें लग सकते हैं, अब लेकिन एक कंसेप्ट से आंसर दिया गया होगा तो वो हमको ढूंढना है, एक कंसेप्ट से क्या दिया गया होगा आंसर ढूंढना है, तो हमें आंसर के हिसाब से हमें क्या लगाना है, यहाँ पर कंसेप्ट लगाना है। चूंकि C बराबर हमारे पास क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है, ये गोलीय संधारित्र की धारिता होती है, और C बराबर Q अपॉन B होता है, किसी के भी लिए होता है, वो धारिता का बेसिक फॉर्मूला है। तो हम यहाँ पर C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R लिखें, तो C बराबर ये क्या आया हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो गया 2R हो गया, तो C इज इक्वल टू 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया R, ये R किसका है स्मॉल के लिए, तो क्या आएगा यहाँ पर धारिता 2 गुना हो जाएगी, कितनी हो जाएगी धारिता 2 गुनी हो जाएगी। ये कंसेप्ट कब लगाएंगे, जब हमें ये वाले ऐसे ऑप्शन भी दे रखे हो, चार्ज का कंसेप्ट लगा के दिया गया, लेकिन हमें ये वाला ऑप्शन नहीं दे रखा, केवल ये वाला ऑप्शन दे रखा, तो हमें क्या लिखेंगे ये वाले। ठीक है, फॉर्मूले कौन सा मान के किया गया है, इस वाले को मानकर किया गया है, इस वाले को मानकर नहीं किया गया। ठीक, तो ये वाला नहीं है, लेकिन ये भी लग सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं लग सकता, क्योंकि कंसेप्ट तो है ही है, C बराबर Q अपॉन B। पोटेंशियल क्या होगा सबको मिलाने के बाद, वो पोटेंशियल हम निकाल लेंगे, रेडियस पर डिपेंड करेगा, किस पर डिपेंड करेगा, रेडियस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, चलिए उतारना है, अरे उतारना है क्या, नहीं उतारना, उतारना तो उतारो फटाफट से, और पीछे चलूं क्या, उतार लो। अरे भाई उतार ले, फोटो मत खींचे, हैं, उतार ले फोटो मत खींचे।
चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 50 माइक्रोफैराड धारिता के एक संधारित्र का, अरे इधर ध्यान दो, 50 माइक्रोफैराड धारिता के एक संधारित्र का 10 वोल्ट विभवांतर तक आवेशित किया गया है, तो उसकी ऊर्जा पूछ रहा है। तो क्या पूछ रहा है, बी दे रखा है और क्या दे रखा है, सी दे रखा है। क्या पूछ रहा है, ऊर्जा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सीधा U बराबर 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 CV स्क्वायर। तो बताओ 1/2, 1/2 सी कितना है 50, माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात -6, माइक्रो का मतलब कितना होता है 10 की घात -6, और बी कितना है 10, तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 25 बार कट गया 25, तो 20। अब ये देखो कितना हो गया 10 की घात -4 हो गया, कितना हो गया 10 की घात -4। ऐसा कोई आंसर है, 10 की घात -3 है, 10 की घात कितना है -3, तो एक पॉइंट यहाँ खिसका देंगे तो 10 की घात -3 बन जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक, अगला है समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, धातु के प्रकार पर, प्लेटों की मोटाई पर, प्लेटों के मध्य आरोपित विभवांतर पर, और नहीं डी ऑप्शन और होगा इसका, डी ऑप्शन और होगा, देखो डी दा, प्लेटों के मध्य की दूरी पर। तो धारिता किस पर डिपेंड करेगी, प्लेटों के मध्य की दूरी पर। क्यों डिपेंड करेगी, देखिए समांतर प्लेट जो संधारित्र होता है उसकी जो धारिता होती है, वो धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, C = A एप्सिलॉन नॉट D होता है। तो यहाँ पर बताओ क्या आ रहा है, केवल और केवल D क्षेत्रफल पर डिपेंड करती है और मोटाई उस पर प्लेटों के बीच की दूरी पर, तो D पर क्या करेगी, डिपेंड करेगी। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, D आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, दो जुड़े हुए आवेशित पिंडों के बीच कोई धारा नहीं बहती है जब उनमें क्या होता है, समान विभव होता है। समान विभव होने पर धारा प्रवाहित नहीं होती है, धारा प्रवाहित केवल कब होगी, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। करंट ऑलवेज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर क्या करती है, फ्लो करती है। ठीक है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलती है। विभव अगर समान है तो धारा नहीं बहेगी। तो क्या कह रहा है, दो जुड़े हुए आवेशित पिंडों के बीच कोई धारा नहीं बहती है जब उनमें समान होता है क्या, विभव। क्या होता है, विभव या Q/C अनुपात, क्योंकि C बराबर क्या होता है, Q/B, तो B सेम होगा तो Q/C, एक ही बात है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, Q आवेश से आवेशित अर्ध व्यास वाली 8 बूंदों को, अर्ध व्यास मतलब आधा व्यास, अर्ध व्यास R वाली बूंदों को, अर्ध व्यास R वाली 8 बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई गई है। बड़ी बूंद के विभव तथा छोटी बूंद के विभव में अनुपात, वही का सवाल। कंसेप्ट क्या, कंसेप्ट क्या, बड़ी बूंद बनाई गई है तो छोटी बूंद के सभी बूंदों का आयतन बड़ी बूंद के आयतन के बराबर, तो क्या आ गई, कितनी है 8 बूंद को मिलाकर क्या बनाई गई है, एक बूंद। तो अभी अभी हमने निकाला कि कैपिटल R क्या आ जाएगा, स्मॉल 2R के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, बोलो, अरे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो R बराबर 2R आ गया। अच्छा, इसको सीधा कंसेप्ट से अगर अपन देखें कि कितनी भी बूंद मिलाई जाए, कितनी भी, तो रेडियस क्या होगी, R = जो स्मॉल रेडियस है, स्मॉल रेडियस है, कितनी रेडियस, स्मॉल n, n इंटू कितना हो जाएगा 2/3, देख लो कितना हो जाएगा 2/3, 2/3 या 1/3, 2/3 है। चलो छोड़ो इसको, अभी अभी मैं इसका कंसेप्ट बता दूंगा एक जनरल फॉर्म केस। लेकिन अभी 8 बूंदों के लिए हमने कितना निकाला, 8 बूंदों के लिए निकाला 2R, कितना निकाला 2R निकाला। अब क्या पूछ रहा है, बड़ी बूंद का विभव पूछ रहा है, तो विभव क्या होता है, KQ/R, KQ/R। तो बताओ KQ/R होता है V = KQ/R। तो R बड़ी बूंद का है तो कितना हो जाएगा, B बराबर KQ/2R। तो छोटी बूंद का जो विभव है उससे क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो छोटी बूंद से विभव का क्या हो जाएगा, आधा, कितना हो जाएगा, आधा। तो विभव तथा छोटी बूंद के विभव का अनुपात, तो ये क्या हो जाएगा 2B = B, तो B से B कट जाएगा तो 2 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 2 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2:1 आ गया। अगला देखो 10वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन देखो,
10 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, 1000 पानी की छोटी बूंदें, वही कंसेप्ट, 1000 पानी की छोटी बूंदें जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या एवं आवेश Q है, एक साथ मिलकर एक गोलाकार बूंद बनाती है। बड़ी बूंद का विभव छोटी बूंद के विभव का क्या होगा? वही। अब कितनी कितनी है? 8। अब देखो इसका, देखो जनरल कंसेप्ट देखो, जनरल कंसेप्ट देखो, बी बिग आयतन n इंटू वी स्मॉल, यही होता है, n बूंद मिलकर बना रही है। तो बताओ कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब बराबर n इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। बोलो होगा कि नहीं होगा? 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, आर की घात 3, तो कितना हो जाएगा? n आर की घात 3। तो अगर r निकालना होगा तो कितना हो जाएगा? n 1/3 और r, ये होगा कि नहीं होगा? तो n बूंद मिला के बड़ी बूंद बनाई जा रही है, तो बड़ी बूंद की रेडियस कितनी होगी? n की पावर 1/3 और r। अब पोटेंशियल की बात कर लें हम, किसकी बात कर लें? पोटेंशियल की। तो कितनी बूंद बनाई गई है? 1000 बूंद बनाई गई है, तो कितनी? 1000। तो r कितनी हो जाएगा? 1000 1/3 इंटू r, तो कितना हो जाएगा? 10r। ठीक है, बताओ क्या हो जाएगा? k q अपॉन r, तो v इज इक्वल टू k q। अच्छा यहां पर q चेंज होगा क्या? q चेंज होगा क्या? q चेंज होगा क्या? क्यों भाई, q चेंज क्यों नहीं होगा? 1000 बूंदों का जो q है वो भी तो क्या होगा? गुना होगा ना। तो टोटल यहां पर जो चार्ज हो जाएगा, वो टोटल जो चार्ज है वो कितना हो जाएगा? 1000 गुना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सब जुड़, चार्ज तो जुड़ता है ना, सेम चार्ज तो जुड़ेगा। yes. तो बताओ यहाँ क्या होगा? v इज इक्वल टू k 1000 इंटू स्मॉल q, और r की जगह कितना लिखेंगे हम? 10r। ये कट गया तो कितना बचा? v इज इक्वल टू 100 k q अपॉन r। कितने गुना आ गया? 100 गुना। कितना आ गया? 100 गुना। कितना आ गया? 100 गुना आ गया। कितना आ गया? 100 गुना। उतार लो इसको, उतार लो। 10वां क्वेश्चन, देखो एक ही कंसेप्ट पे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। छोटी बूंद मिलकर बड़ी बूंद बना रही, धारिता पूछ ली, विभव पूछ लिया, आवेश पूछ लिया, ऊर्जा पूछ ली, बहुत सारी चीज पूछ सकता है ना। एक ही कंसेप्ट से बहुत सारी चीज क्या हो सकता है? वो पूछ सकता है। तो रेडियस तो पता लग गई, दिस। बाकी सब फॉर्मूले आप जानते हो, फॉर्मूले में टाइप कर दो, पुट कर। अरे भाई फोटो मत खींचे, लिखा कर, तो फोटोग्राफर बन जा फिर पढ़ने में क्या रखा है? मोदी जी के पास चला जा, सबसे ज्यादा फोटो वही खिंचवाते हैं। क्यों भाई? मोदी जी के पास चला जा, अच्छा फोटोग्राफर बन जाएगा, सबसे ज्यादा फोटो वही खिंचवाते रहते हैं। उतारा नहीं जा रहा, जब तक हाथ से नहीं लिखोगे तो माइंड को हैबिट कैसे पड़ेगी लिखने की? क्यों भाई? हाथ और माइंड का कनेक्शन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? एग्जाम में हम करने बैठते हैं, जब माइंड में तो आता है लेकिन हाथ लिख नहीं पाता है, अरे यार क्या था, अरे यार क्या था, अरे यार क्या था। तो इन दोनों का अगर कॉम्बिनेशन होता, तो जब ये भूलता तो ये याद दिलाता, जब ये भूलता तो ये याद दिलाता, और ये लिखना बंद कर देता तो माइंड याद दिलाता, ऐसा लिख। तो दोनों का कनेक्शन रहना चाहिए ना, तो लिखने का और समझने का कनेक्शन होना चाहिए। इसलिए फोटो वोटो खींचने से कुछ नहीं होता है, अपने हाथ से लिखना चाहिए, अपने हाथ से लिखना चाहिए। अपना हाथ जगन्नाथ, अपना हाथ जगन्नाथ, अपना हाथ जगन्नाथ होता है, अपने हाथ से लिखना चाहिए। ठीक है ना? ये मोबाइल को जगन्नाथ बना रहा है। चलिए अगला देखिए, इधर ध्यान दे ले। अब 11, जब संधारित्र में परावैद्युत वायु के स्थान पर परावैद्युतांक के पदार्थ को रखा जाता है तो धारिता क्या हो जाती है? परावैद्युतांक क्या है? के। परावैद्युतांक के मान लो, तो धारिता क्या हो जाएगी? अच्छा सी बराबर क्या होती है? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ठीक, एप्सिलॉन की जगह क्या लिखेंगे? तो ए एप के इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। के टाइम्स हो जाता है,
तो यहाँ क्या हो जाएगा, k टाइम्स हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, धारिता क्या हो जाएगी, k गुना बढ़ जाएगी। तो संधारित्र में जब परावैद्युतांक रखते हैं तो धारिता क्या हो जाती है, परावैद्युतांक से बढ़ जाती है। तो क्या हो जाएगा, k गुना इंक्रीज हो जाएगी। 12वां क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन देखिए, 12वां क्वेश्चन देखिए, 12वां क्वेश्चन देखिए, 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, अरे बार बार उधर चला जाता है। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एल धारिता पर विभव की 64 बूंदे मिलाकर एक बड़ी बूंद बना, बोल वही सवाल, वही। अब कितनी है, 64 ड्रॉप्स हैं, क्या बना रही, तो प्रत्येक छोटी बूंद पर 9 आवेश हो तो बड़ी बूंद पर आवेश होगा, तो आवेश तो जुड़ेगा, तो कितना है, एक पर कितना है, 9, कितनी बूंद मिल रही है, 64, राइट। तो एक बूंद पर क्यू आवेश है, ये 9 नहीं है, कितना है, क्यू आवेश है, तो बड़ी बूंद पर आवेश कितना होगा, 64 क्यू, कितना होगा, 60, क्योंकि चार्ज क्या हो जाएगा, जुड़ेगा सबका। अगला, एन एक समान गोलीय बूंदे जो समान विभव तक आवेशित हैं, ध्यान दे, एन समान गोलीय बूंद, 15 क्वेश्चन ही कराएंगे अभी क्लास में ना, तो प्लस ध्यान देना, ठीक है। एन एक समान गोलीय बूंदे जो समान विभव तक आवेशित हैं मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं, नई बूंद का विभव क्या होगा, तो नई बूंद का विभव होगा b इंटू एन की घात 2/3, ये जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला। देखो कैसे, कैसे, कितनी बूंद है, कैपिटल एन, कितनी बूंद है, कैपिटल एन, रेडियस क्या होती है, एन की पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर, यही निकाली अपन ने, एन की जगह कैपिटल एन लिख दो, तो कैपिटल एन 1/3 और ये क्या हो गया, आर। पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो बी, तो क्या होता है, के क्यू अपॉन बोलो आर। लेकिन यहां पर जो क्यू है, पोटेंशियल निकालने के लिए सारी बूंदों का चार्ज भी क्या हो जाएगा, सारी बूंदों का चार्ज भी क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो सारी बूंदों का चार्ज जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, एन इंटू क्यू अपॉन आर की जगह क्या है, एन की पावर 1/3 और ये क्या आ जाएगा, आर। तो बताओ क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा के क्यू अपॉन आर, ये पोटेंशियल आ गया, और ये कितनी हो जाएगी, एन की पावर 1 - 1/3, तो एन की पावर 3 - 1/3 तो 2/3, तो ये बी पोटेंशियल आ गया। तो बताओ बड़ी बूंद का जो पोटेंशियल है बिग का, वो कितना होगा, v इंटू एन की पावर 2/3, जनरल फॉर्मूला बन गया ना, v इंटू एन की पावर 2/3। एग्जाम में बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से अपन इसको कर सकते हैं, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, पानी की एक आकार की, गोलाकार आकार की है ना, पानी की एक गोलाकार आकार की, पानी की एक गोलाकार आकार की जो 27 बूंदों को एक समान आवेश दिया जाता है, यदि उन सबको मिलाकर एक बड़ी बूंद बना दी जाए तो नई बूंद का विभव में क्या परिवर्तन होगा, तो अभी बताया था कितना, n इंटू 2/3, तो n कितना है, 27, 2/3, तो कितना होगा, 27 का 1/3 कितना होता है, 3, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, तो कितना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। ये लो, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला 15वां, एक समांतर प्लेट संधारित्र को एक बैटरी से आवेशित कर बैटरी का संबंध उससे विक्षेपित कर दिया जाता है, विद्युत होती हत्थों की सहायता से यदि प्लेटों के थोड़ा अधिक दूर तक, तो वही एक सवाल, ये सवाल रिपीट हुआ है, ये जो पहला सवाल था वही सवाल है, ये जो पहला सवाल था वही सवाल है, क्या बढ़ेगा, चार्ज सेम रहेगा, विद्युत क्षेत्र कम होगा, पोटेंशियल कम होगा, ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। कितने क्वेश्चन हो गए, 15 क्वेश्चन हमारे पास हो गए। और कितने क्वेश्चन है इसमें, इस सीट में कितने क्वेश्चन है, चलो अब बाकी के क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बाकी के जो क्वेश्चन है वो किसमें करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 15 क्वेश्चन अपने क्या हो गए, कंप्लीट हो गए, बाकी को आप क्या करेंगे, बाकी को क्या करेंगे आप करके देखेंगे, कंसेप्ट समझ में आएंगे, एक जैसे कंसेप्ट से आप हो रहे हैं, ठीक। तो नेक्स्ट क्लास में अपन इसको क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। आज के लिए इतना ही, ओके, टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत।